ये 7 विभक्ति हैं और एक होता है 8वां है संबोधन, वो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। अब इनमें जो कारक हैं उन कारकों का मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले है प्रथमा विभक्ति जिसमें होती है वो है कर्ता कारक, ये कर्ता कारक। द्वितीय विभक्ति जिसमें होती है वो है कर्म कारक, कर्म कारक। तृतीय विभक्ति जिसमें होती है वो है करण, करण कारक। और चतुर्थी विभक्ति जो होती है वो है संप्रदान, संप्रदान ये कारक। और पंचमी में होता है अपादान, अपादान। और षष्ठी में है संबंध। ये कारक की दृष्टि से संस्कृत में कारक नहीं माना जाता। और सप्तमी में है अधिकरण, अधिकरण। और यहां जो प्रथमा विभक्ति में एक कर्ता होता है, इसका दूसरा है संबोधन, संबोधन। ये है, ये कारक है। अब यहां जो कारक हैं ये, इन कारकों के चिन्ह भी हैं। हिंदी में जो हम कैसे पकड़ेंगे, कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, पादान, संबंध है, अधिकरण है, इनके चिन्ह है। इनके चिन्ह है, कर्ता का चिन्ह है ने, ने। और इस जो संबोधन है, संबोधन का है, इसका संबोधन का अलग लिखता हूं, हे, भो, अरे, ये इसके चिन्ह है। अब कर्म का इसका चिन्ह है को से हम पता चलेंगे कि कौन सा कारक है, कर्म कारक। करण का चिन्ह है से या के द्वारा, के द्वारा, ये करण का है। संप्रदान का है के लिए, के लिए। अपादान है, यहां पे भी है से, लेकिन ये से है अलग होने अर्थ में, होना, ये से अलग होने अर्थ में। अब आया ये जो संबंध है, इसका चिन्ह है, हिंदी में होता का, के, की, रा, रे, री। जैसे तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, ये इसके चिन्ह है। अधिकरण का चिन्ह होता है में या पे या पर, ये चिन्ह है। जैसे कर्ता का चिन्ह है ने, राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने भोजन किया, ये ने से पता चलेगा कि राम यहां करता है। इसी प्रकार संबोधन जो है उसका होता है हे राम, वो बालक, अरे मानव, ये संबोधन के चिन्ह है। कर्म का चिन्ह होता है को, पुस्तक को पढ़ रहा है, बालक को खिला रहा है, या पत्र को लिख रहा है, या गांव को जा रहा है, स्कूल को जा रहा है, ये कर्म का चिन्ह है। तो स्कूल को, गांव को, भोजन को, पत्र को, पुस्तक को, ये जो भी होगा ये कर्म होगा। अब आया करण। करण में से है, लेकिन उसका अर्थ है के द्वारा। जैसे वह साइकिल से जा रहा है, अर्थात साइकिल के द्वारा जा रहा है। वह पत्र लिख रहा है, किसके द्वारा? कलम के द्वारा पत्र लिख रहा है। वह सीढ़ी से पेड़ पर चढ़ रहा है, तो सीढ़ी के द्वारा पेड़ पर चढ़ रहा है। वो छत पर चढ़ रहा है, सीढ़ी के द्वारा छत पर चढ़ रहा है।
ये से के द्वारा है। ऐसे ही संप्रदान जो होता है, संप्रदान उसके लिए होता है के लिए। जैसे गाय के लिए घास लाओ, बालक के लिए दूध लाओ। ऐसे ही कुछ कृदंत शब्द होता है, पढ़ने के लिए जा रहा है, के लिए वहां पे होता है, लेकिन वो कृदंत का अलग प्रयोग होता है। ऐसे ही होता है एक अपादान पंचमी, उसका अर्थ होता है से, लेकिन वो अलग होने अर्थ में। जैसे वह घर से विद्यालय जा रहा है तो घर से अलग हो रहा है। ऐसे ही पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो ऐसे ही उसमें से अलग होना। घोड़े से गिर रहा है, घोड़े से वो नीचे गिर रहा है तो घोड़े से अलग होना। ऐसे ही संबंध, उसमें षष्ठी विभक्ति होती है, उसका होता है का, के, की, मतलब संबंध। जैसे मेरा, मेरी, मेरे, उसका, उसके, उसकी, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, बालक का, बालक के, बालक की। ये जो जहां संबंध होगा वहां संबंध के ये चिन्ह है, उसमें षष्ठी विभक्ति होती है और संबंध कारक होता है। अब होता है अधिकरण। अधिकरण सीधा अर्थ होता है आश्रय। जैसे वृक्ष पर पक्षी बैठा है, पेड़ पर बंदर बैठा है, मेज पर पुस्तक रखी है, तो जो आश्रय बन रहा है वो आश्रय अधिकरण होता है। इनमें चिन्ह है में, पे, पर। इसमें सप्तमी विभक्ति होती है। अब यहां ये जो मैंने आपको बताया है, प्रथमा कर्ता कारक, उसका चिन्ह है ने। तो ये जो प्रथमा कर्ता कारक होता है, कर्ता का मतलब होता है किसी कार्य को करने वाला, उसको कर्ता बोलते हैं। कोई भी कार्य कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, जा रहा है, आ रहा है, घूम रहा है, दौड़ रहा है, जो भी कर रहा है वो करता है। और कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। तो ये प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक होती है। ऐसे ही संबोधन जो होता है, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति ही होती है। हे राम मेरी रक्षा करो, हे बालक यहां आओ। तो हे बालक, राम, ये जो भी है वो कर्ता कारक है, प्रथमा विभक्ति संबोधन है और प्रथमा विभक्ति। ऐसे ही जो कर्म कारक होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, उसका चिन्ह को है। तो कर्म किसको बोलते हैं? कहा कर्ता का अत्यधिक अभिष्ट जो वस्तु होती है, कर्ता का अत्यधिक चाहा हुआ जो वस्तु है, उसका नाम है कर्म। क्रिया के द्वारा जो भी कर्म अत्यधिक अभिष्ट है उसका नाम है कर्म। जैसे बालक भोजन करता है, तो भोजन करता है, यहां पे भोजन करना, करना जो क्रिया है उसका अत्यधिक अभिष्ट है भोजन। कर्ता का अत्यधिक अभिष्ट हो गया कर्म, भोजन। पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ना जो क्रिया हो रही है, पढ़ना क्रिया का, कर्ता का पढ़ना क्रिया के द्वारा अत्यधिक अभिष्ट है पुस्तक, तो पुस्तक कर्म हो गया। ऐसे ही करण बोलते हैं किसी क्रिया को करने में जो अत्यधिक सहायक होता है, किसी भी क्रिया को करने में जो अत्यधिक सहायक होता है उसका नाम है करण। तो जैसे साइकिल के द्वारा जा रहा है, तो जाना जो क्रिया है उस क्रिया को करने में अत्यधिक सहायक है साइकिल। मोटर, सीढ़ी, सीढ़ी से चढ़ रहा है, अत्यधिक चढ़ना जो क्रिया हो रही है उस चढ़ना क्रिया के द्वारा साध्य है हमारा का चढ़ना, तो उसमें साधन हो रहा है सीढ़ी, वो तो सीढ़ी करण है। संप्रदान उसको बोलते हैं कर्ता का जिससे हम संबंध कर, जिस कर्म से हम कर्ता के साथ संबंध कर देते हैं उस कर्ता का, उस कारक का नाम है संप्रदान। कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्ता का जो अभिष्ट है, हमने बोला वह बालक के लिए दूध ला रहा है, तो बालक के लिए, बालक जो है उसका संबंध किससे कर रहे हैं हम? दूध से। दूध बालक के लिए आ रहा है, यह पुस्तक किसकी है? बालक के लिए है, तो पुस्तक का संबंध किससे हो जाएगा? बालक से हो जाएगा, तो बालक संप्रदान हो जाएगा। ऐसे अपादान, कहा किसी वस्तु से कोई चीज अलग हो जाती है तो उस वस्तु को अपादान बोलते हैं। जैसे घोड़े से घुड़सवार गिरता है, तो जो घुड़सवार है वो किससे गिर रहा है? घोड़े से, तो घोड़े से अलग हो रहा है, अलग हो रहा है तो उसका अपादान है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। लेकिन ये जो संबंध है ये कारक नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी इन सब के द्वारा
कर्म करण संप्रदान अपादान संप्रदान अपादान के द्वारा अतिरिक्त जो भी है वो संबंध माना जाता है, उसके अतिरिक्त। अर्थात दो वस्तुओं के बीच में जो संबंध है उसका नाम है संबंध। जैसे बालक की मां काम कर रही है, यह मेरी पुस्तक है, तो मेरी और पुस्तक के साथ संबंध है, लेकिन जिसके साथ संबंध है उसका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता। यह मेरी पुस्तक है जो बोल रहे हैं पुस्तक के लिए बोल रहे हैं, मैं मेरे लिए नहीं बोल रहे, मेरा उससे संबंध है, इसलिए मैं संबंध हूं, इसलिए कारक से क्रिया से संबंध न होने से वो कारक नहीं माना जाता। ऐसे ही अधिकरण कर्ता या कर्म, कर्ता या कर्म का जो आश्रय बन जाता है उस आश्रय का नाम ही अधिकरण है। उस आश्रय को ही क्या बोलते हैं? अधिकरण। तो ये अधिकरण है। तो इस प्रकार ये जो है कारक और विभक्ति और उनके चिन्ह आपको बताए।